हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 52। ये वर्कशीट 10th ऑफ नवंबर 2020 के लिए है। आज हम सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पार्ट 1, 2, 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए इसका पार्ट 4 देख लेते हैं क्या क्या इसमें बोला गया है हमसे। 1792 to 1794 स्टेज ऑफ रेडिकल रिपब्लिकेशन। ठीक है। द फियर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो फियर था ऑफ 1789 ऑल्सो स्प्रेड टू अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी यूरोप की बाकी देशों में भी ये फैल चुका था। 1789 तक यूरोप के बाकी कंट्रीज में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था इसका खौफ फैल चुका था। द क्लर्जी एंड द नोबल्स हु हैड फ्लेड फ्रॉम फ्रांस स्प्रेड द स्प्रिट अगेंस्ट द रेवोल्यूशन। अब इसमें क्या हुआ कि जो फ्रांस में जो भी स्प्रेड हो रहा था, ये मतलब रेवोल्यूशनरीज जो थे अपनी भावनाओं को चारों तरफ फैला रहे थे, तो फ्रांस के ज़्यादातर एरियाज में ये जो थिंकिंग थी रेवोल्यूशनरीज की ये फैल चुकी थी। द रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रांस बिगिन टू बी प्रोपोगेटेड ऑल ओवर यूरोप। पूरे यूरोप में ये धीरे धीरे करके स्प्रेड होने लगा। ऑस्ट्रिया सपोर्टेड द मोनार्ची इन फ्रांस। फ्रांस में जो मोनार्ची सिस्टम चल रहा था ऑस्ट्रिया ने उसको सपोर्ट किया। इन अपोजिशन टू दिस, और इसकी अपोजिशन में फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर शुरू कर दिया। दे कंसिडर्ड इट एज द पीपल्स वॉर अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक किंग्स एंड नोबल्स। जो वहाँ की जनता थी वो राजतंत्र को खत्म करना चाहती थी, तो यही एक कारण था कि ऑटोक्रेटिक किंग्स एंड नोबल्स जो थे उनके अगेंस्ट जो थी वो सारी जनता हो चुकी थी। अ नेशनल कन्वेंशन वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, यानी कि जितने भी एडल्ट लोग थे उनकी मताधिकार द्वारा यानी उनकी वोटिंग के द्वारा एक नेशनल कन्वेंशन बनाई गई। ठीक है, एक मतलब कह सकते हो एक संगठन बनाया गया, नेशनल संगठन, जिसमें जितने भी वयस्क लोग थे, वयस्क मतलब होता है जो एडल्ट होते हैं, जितने भी एडल्ट लोग थे उनके द्वारा वोटिंग करवाई गई और वोटिंग के द्वारा नेशनल कन्वेंशन बनाई गई। आगे देख लेते हैं द नेशनल कन्वेंशन एंड रीजन ऑफ टेरर। रीजन ऑफ टेरर क्या है वो देख लेते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ द नेशनल कन्वेंशन वॉज हेल्ड ऑन 21 सितंबर 1792। 21 सितंबर 1792 को फर्स्ट सेशन हुआ था नेशनल कन्वेंशन का। एंड द जेकोबिन एंड गिरोनिट्स पार्टीज, ये दो पार्टीज थी। कौन सी? एक तो जेकोबिन थी जो आगे चल के बहुत पॉपुलर हुई थी, वर प्रोमिनेंट इन दिस। ये दो पार्टीज ऐसी थी जो प्रोमिनेंट पार्टीज थी जिसने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया प्रोमिनेंटली। द जेकोबिन्स वर डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज। जो जेकोबिन थे वो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज थे। दे हैड इन्फ्लुएंस ओवर पेरिस। इनका जो इन्फ्लुएंस था वो पेरिस पे बहुत ज़्यादा था, इनका प्रभाव। द मेन लीडर वॉज, इसके जो मेन लीडर थे वो रोज़पेरे थे। ऑन द अदर साइड देयर वर, इसमें दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी थी उसको देखा जाए तो हु वर एजुकेटेड, वो लोग एजुकेटेड थे। नोबल्स बट नॉट प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस नहीं थे। द प्रोमिनेंट लीडर वर, इनके जो प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे वो कौन थे? मैडन, रोलैंड और उसके सिवा ब्रिसॉट एसेट्रा। तो ये इनके प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे। बोथ ग्रुप्स वर, ये जो दोनों ही ग्रुप थे, वर एडवोकेट्स ऑफ रिपब्लिक्स, दोनों ही रिपब्लिक को एडवोकेट्स करते थे एंड सपोर्टेड द वॉर अगेंस्ट फॉरेन पावर। आगे देखते हैं। ग्राइंडोडेस्ट बिलीव, जो सेकेंड पार्टी थी वो बिलीव करती थी दैट रेवोल्यूशन हैड गॉन फार अहेड दैट शुड एंड, एंड दे वर अपोज, ये लोग अपोज किसके थे? ब्रिंगिंग मोर सोशल इक्वालिटी। उनका मानना था कि सोशली जितनी इक्वालिटी मिल चुकी है समाज में उतनी इनफ है, इससे ज़्यादा इक्वालिटी की नीड नहीं है।
दे एम्फसाइज मोर ऑन फ्रीडम, इनका जो जोर होता था वो फ्रीडम पे होता था, यानी कि ये लोग चाहते थे कि स्वतंत्रता जरूरी है तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता का इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ जैकोबिन्स को देखें तो वो एम्फसाइज किसको करते थे, इक्वालिटी को, ये इक्वालिटी को और वो फ्रीडम को, ठीक है। एंड हैड हार्मोनियस एटीट्यूड टूवर्ड्स द लोअर क्लासेस, और ये लोअर क्लासेस के लिए बहुत ही सद्भावनापूर्ण धारणाएं रखते थे। कौन, जैकोबिन्स रखते थे। आगे देखते हैं डिफिकल्टीज बिफोर नेशनल कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन से पहले क्या क्या डिफिकल्टीज आई। In 1792, the revolutionaries declared that Republic of France was based on feelings of freedom, equality and fraternity. ठीक है, तो जो रेवोल्यूशनरीज थे फ्रांस के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो फ्रांस है वो कैसा होगा, बेस्ड ऑन फीलिंग्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। ठीक है, यानी कि जो फ्रांस है वो कैसा होगा, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा, वहां पर सबको समानता का अधिकार मिलेगा और सबके साथ बंधुत्व का, भाईचारे का व्यवहार होगा। द प्रोक्लेमिनेशन स्केयर्ड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूलर्स ऑफ यूरोप, और जो यूरोप के ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे जो राजतंत्र को फेवर करते थे, उनके अंदर एक डर सा बैठ गया, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि उनकी सत्ता, उनका शासन समाप्त हो जाएगा। नाउ द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस कन्फाइन नॉट ओनली टू फ्रांस बट टू द होल यूरोप, ये जो रेवोल्यूशनरीज का दबाव था और इनकी जो थिंकिंग थी वो ना कि सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप तक फैल चुकी थी। Therefore, European countries, in order to prevent the spread of the revolution, united and groups of England, Holland, Austria and Persia was formed against France. फ्रांस के अगेंस्ट कुछ देशों की एक टीम बन गई, इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया, इन सभी कंट्रीज ने मिलकर अपनी एक टीम बनाई, और ये सभी जो यूरोपीय कंट्री थी ये क्या थी, इस रेवोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट करते करते, मतलब ये फ्रांस के अगेंस्ट ये सारी कंट्रीज आ गई थी। दिस ग्रुप डिफीटेड फ्रांस इन मैनी प्लेसेस, इन सभी ग्रुप्स ने क्या किया कि फ्रांस को कई प्लेसेस पर हराया। तो ये सभी जो कंट्रीज थी ये क्या थी, ये सभी फ्रांस के अगेंस्ट हो गई थी और फ्रांस के अगेंस्ट काम कर रही थी। और ये जो नेशनल कन्वेंशन था ये क्या था, मोनार्ची को मतलब मोनार्ची के अगेंस्ट था और जनता के फेवर में काम करता था। द किंग वॉज ट्राइड फॉर ट्रेसन एंड सेंटेंस टू डेथ, जो किंग था यहाँ का उसको क्या हुआ, उसके खिलाफ फैसला आ गया और उसको डेथ का वारंट मिल गया, मतलब उसको फांसी की सजा सुना दी गई। ऑन 21 जनवरी 1793 लुईस 16 वॉज हैंग्ड, यानी कि 21 जनवरी 1793 को लुईस 16 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बिकॉज ऑफ द वॉर फ्रांस वॉज beset by an economic crisis with rising prices। अब इसके बाद क्या हुआ, इसकी वजह से फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो गया, प्राइसेस जो थे, तो इस तरीके से क्या हुआ कि फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और जो चीज़ों के प्राइसेस थे वो बढ़ने लगे। रूल वॉज मेड टू कलेक्ट डेप्ट फ्रॉम द रिच, नया रूल बना जिसमें जो रिच पीपल थे यानी जो अमीर लोग थे उनसे डेप्ट कलेक्ट किया जाने लगा। द जैकोबिन अटैक द कन्वेक्शन विद द हेल्प ऑफ पर्सियन मॉब एंड कम्यून। अब क्या हुआ, जो जैकोबिन थे उन्होंने क्या किया कि कन्वेक्शन अटैक किया कन्वेक्शन पे, किसकी हेल्प से, पर्सियन मॉब की हेल्प से एंड कम्यून की हेल्प से, और इन्होंने क्या किया, रीजन ऑफ टेरर क्रिएट किया। ठीक है, और इसकी वजह से आगे चल के इन्होंने कब्जा कर लिया, मतलब एक कह सकते हो कि आतंक का राज इन्होंने स्थापित कर दिया। किसने, जैकोबिन्स ने स्थापित कर दिया, और जो यहाँ नेशनल कन्वेक्शन बनी थी उसको अपने कब्जे में ले लिया, अपनी सत्ता स्थापित कर दी, नेशनल कन्वेक्शन को अपने कब्जे में ले लिया। फ्रांस वंस अगेन बिकम विक्टिम ऑफ डिसऑर्डर, फ्रांस जो है एक बार फिर से विक्टिम बन गया डिसऑर्डर का, यानी कि यहाँ की जो व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित हो गई। इट वॉज फाउंडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ, अब ये किसकी लीडरशिप में हो रहा था, रॉस्पेयर जो पहले लीडर था इसका मतलब जैकोबिन क्लब का, तो ये जैकोबिन के लीडर की लीडरशिप में ही ये सारी चीजें हो रही थी। रेवोल्यूशनरी पब्लिक सिक्योरिटी वॉज
अब क्या हुआ कि रेवोल्यूशनरी पब्लिक सिक्योरिटी जो पहले बनी थी, एनीवन हु वर्क अगेंस्ट द जैकोब्स हैड बीन गिवन डेथ पेनाल्टी। अब क्या होता था, कोई भी अगर जैकोबिन्स के खिलाफ काम करता था या बोलता था तो उसको क्या किया जाता था, मार दिया जाता था, यानी कि उसको डेथ पेनाल्टी दी जाती थी, मार दिया जाता था। इन जुलाई 1794 द रॉस्पेयर वॉज, अब क्या हुआ, रॉस्पेयर को ही फांसी पे लटका दिया गया। जब उसको सजा दी गई, पकड़ लिया गया और फांसी पे लटका दिया गया। एंडेड द रीजन ऑफ टेरर, आतंक का जो राज था उसका समाप्ति वहीं पर हो गई। आफ्टर द रीजन ऑफ टेरर, जब आतंक के साम्राज्य की समाप्ति हो गई तो फिर से मॉडरेट लीडर, जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे, रूल द कंट्री एंड एंडेड द सिस्टम ऑफ रीजन ऑफ टेरर, और रीजन ऑफ टेरर का जो सिस्टम था उसको खत्म कर दिया उन नए लीडर्स ने। एंड कंट्रोल ओवर द प्राइजेस, और उन्होंने प्राइजेस को कंट्रोल किया। रिम्यूनरेशन इम्पोज्ड वॉज, इसके बाद क्या किया, जितनी भी रिम्यूनरेशन थी उसको कंट्रोल किया। वॉज इम्पोज ड्यूरिंग अ रीजन ऑफ टेरर, रीजन ऑफ टेरर में जो नए गलत नियम बने थे उन सभी को हटाया गया और नए अच्छे नियम लागू किए गए। फंक्शन ऑफ नेशनल कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन जनता की मर्जी से बना था, तो वो जनता की भलाई के लिए क्या क्या काम उसने किए वो देख लेते हैं। नेशनल कन्वेंशन ने पहला किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए। वॉज एडॉप्टेड एंड फ्रेंच वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। तो फ्रांस में जो नेशनल कन्वेंशन बनी उसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आए और फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। उसके सिवा इन्होंने क्या किया, स्लेवरी सिस्टम वॉज, इन्होंने स्लेवरी सिस्टम जो था उसको खत्म किया। एंड लॉस, जो ये नए लॉस बनाए गए थे पहले उनको भी खत्म किया गया। क्या थे इन लॉज में, क्या करते थे कि जो लोग डेप्ट लेते थे यानी कि कर्जा लेते थे और नहीं चुका पाते थे तो उनको पनिशमेंट दिया जाता था, तो वो जो पनिशमेंट वाले नियम थे उनको बदल दिए गए। आगे देखते हैं, द लॉ ऑफ ससेशन टू बी एंड एल्डेस्ट सन वॉज। अब क्या हुआ कि ये भी एक रूल था जिसको खत्म कर दिया गया। क्या रूल था कि जो सबसे बड़ा पुत्र होगा उसी को उत्तराधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ससेशन मतलब यही होता है उत्तराधिकार। तो ये जो नियम था इसको भी बदल दिया गया कि अब सबसे बड़े पुत्र को, मतलब सबसे बड़े पुत्र को ही क्यों मिलेगा, जितने पुत्र हैं सभी एलिजिबल है, किसी को भी मिल सकता है उत्तराधिकार। तो ये खत्म कर दिया गया नियम। अ न्यू पंचांग कैलेंडर वॉज इंट्रोड्यूस इन, अब यहाँ पे क्या हुआ, नया कैलेंडर डिक्लेयर किया गया। एक्चुअली यहाँ पे कोई कैलेंडर नहीं डिक्लेयर किया गया, कैलेंडर का मतलब है मोनार्ची सिस्टम खत्म कर दिया गया। एंड फाउंडिंग डे ऑफ रिपब्लिक, और डे ऑफ रिपब्लिक स्टार्ट कर दिया गया, यानी कि राजतंत्र खत्म करके गणतंत्र की स्थापना की गई, जनता का शासन स्थापित किया गया। अ न्यू मेथड ऑफ मेजरमेंट ग्राम, लीटर एंड मीटर वॉज इंट्रोड्यूस, और नया मेथड जो है मेजरमेंट का वो शुरू किया गया, ग्राम, लीटर और मीटर का। राशनिंग सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड, राशनिंग सिस्टम नया लेकर आए। एंड टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग, ताकि ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। द पॉलिसी ऑफ कंपनसेशन वॉज, कॉम्पेंसेशन की जो पॉलिसी थी उसको भी खत्म किया गया। इनकम टैक्स एंड वॉर टैक्स वर ऑल्सो इम्पोज्ड, और इनकम टैक्स और वॉर टैक्स को भी इम्पोज किया गया, नए तरह से इनकम टैक्स और वॉर टैक्स लगाया जाने लगा। ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड आज के क्वेश्चंस को। आज हमसे पूछे गए हैं 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई वर द यूरोपियन रूलर्स अपसेट बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वॉज रॉस्पेयर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वॉज द रीजन ऑफ टेरर। एंड लास्ट क्वेश्चन है, What were the important functions of the national convention। तो ये हैं हमारे आज के सभी 4 क्वेश्चंस। अब हम शुरू करेंगे इनके आंसर्स। इससे पहले कोविड के संदर्भ में एक छोटा सा मैसेज है जो पढ़ लेते हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज, वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। क्योंकि अभी आपको पता है कि दिल्ली में कोविड जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि केसेस जो हो रहे हैं वो दिन प्रतिदिन प्लस हो रहे हैं और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, पोल्यूशन का लेवल स्प्रेड हो गया है, बहुत ज़्यादा राइज हो गया है। पोल्यूशन बढ़ने की वजह से, वेदर चेंज होने की वजह से, दो चीज़ें एक साथ हो गई, वेदर भी चेंज हो रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से वायरस भी बहुत तेज़ी से दिल्ली में फैल रहा है। तो आपको अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सभी क्वेश्चन। नंबर 1 है, Why were other European rulers upset by French Revolution? Answer is
The revolutionaries declared in 1792 that France was independent republican based on feeling of equality and fraternity and began to strongly oppose monarchy and feudalism which upset the European rulers. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. Who was Robespierre? Answer is Robespierre was a main leader of Jacobin party and Jacobin party was leading party in first session of National Convention. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. What was the reason of terror? Answer is the Jacobin attacked the convention with the help of the Parisian mob and commune and established a reason of terror. बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की. लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द नेशनल कन्वेंशन. आंसर इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द नेशनल कन्वेंशन आर नंबर 1 national education policy was adopted and French was declared as a national language. सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया गया और फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया. नंबर 2 अ न्यू मेथड ऑफ मेजरमेंट ग्राम लीटर मीटर वॉज इंट्रोड्यूस. मेजरमेंट का एक नया मेथड निकाला गया जिसमें ग्राम लीटर और मीटर का यूज किया जाने लगा. इनकम टैक्स एंड वॉर टैक्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस. इनकम टैक्स और वॉर टैक्स जो थे उसको इंट्रोड्यूस किया गया यानी कि लोगों पे इनकम टैक्स और वॉर टैक्स लगाना शुरू किया गया. द लॉ ऑफ ससेशन ऑफ द टू द एल्डेस्ट सन वॉज. अब क्या किया गया कि जो एक लॉ था जिसमें जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, सबसे वयस्क मतलब नहीं सॉरी जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा होता था उसी को उत्तराधिकार दिया जाता था, पहला पुत्र. तो ये जो नियम था इसको भी खत्म कर दिया गया. तो ये है हमारे आज के सभी चारों प्रश्न और उनके उत्तर. आई होप आपको समझ में आए होंगे. यदि आपको समझ में आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे. मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा. जल्द ही मिलूंगी आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. बाय बाय बच्चों, टेक केयर.